प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को बहुतायत से आशीष मिले। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में लगातार बना रहे। मेरी ये प्रार्थना है मेरे प्रियो कि प्रभु के लोग एक आशीषित जीवन को जिए और बहुतायत से परमेश्वर की आशीषें प्रभु के लोगों के जीवन में आए। लगातार परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बना रहे, प्रभु का फेवर आपके जीवन में लगातार बना रहे। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपके जीवन में बहुतायत की आशीष को देंगे। मेरे प्रियो, जब मैं परमेश्वर के वचन को आज पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत किया। मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं ताकि आप भी आशीषित हो जाएं, परमेश्वर में बल को पाएं, सामर्थ को पाएं और परमेश्वर की महिमा आप करने पाएं। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 107 अध्याय उसका 10 वचन लिखा है, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। 13 वचन में लिखा है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। हालेलुया। ये लोग अंधकार में बैठे हुए हैं, मृत्यु ने चारों तरफ से इनको घेर लिया है। मृत्यु की छाया में ये बैठे हुए हैं, मृत्यु ने इनको छा लिया है और लिखा है कि दुख के जंजीरों से ये जकड़ लिए गए थे, दुख की बेड़ियों से ये जकड़े गए थे और इनका बुद्धि, इनका समझ, इनका ज्ञान कुछ काम नहीं कर रहा है, इनका बल काम नहीं कर रहा है। ये पूरी तरह से लाचार हो चुके हैं, पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। अब इनको लग रहा है कि अब हमारे जीवन का अंत हो जाएगा, अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि अब अंधकार ने पूरी तरह से इनको घेर लिया है। पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने जब इनका समझ काम नहीं कर रहा है, जब इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, ये लाचार हो चुके हैं, अब कुछ ये नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके मन में एक बात आया और इनको एक बात समझ में आया कि चलो हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम परमेश्वर की ओर लौट जाते हैं। जो अंधकार में बैठे थे, परमेश्वर ने इनके अंधकार से और मृत्यु की छाया से और इनके बंधनों को तोड़ दिया। इन सारी चीजों से परमेश्वर ने इनको बाहर निकाल लिया। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने समझ का सहारा छोड़ दिया, इन्होंने पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दिया और इन्होंने कहा कि अब परमेश्वर की ओर हम फिरते हैं, परमेश्वर के पास लौट चलते हैं। और जब इन्होंने घुटना टेका, प्रार्थना करना शुरू किया, उसके बाद परमेश्वर इनके लिए खड़ा हो गया, परमेश्वर इनके लिए खड़ा हो गया और इनके सारे बंधनों को तोड़ दिया और अंधकार के सारे कामों को खत्म कर दिया, उनके सारे उस मृत्यु की छाया से बाहर निकाल लिया। और परमेश्वर ने इनके, लिखा है कि परमेश्वर ने इनके सारे उस कष्टों से, उस तकलीफों से इनको आजाद कर दिया। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, पता है इनके जीवन में संकट क्यों आया था, इनके जीवन में ये अंधकार क्यों आया था, मृत्यु क्यों आ गई थी, ये मृत्यु की छाया में क्यों बैठे थे? क्योंकि ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए थे, जिस कारण से अंधकार ने इनको पूरी तरह से जकड़ लिया था, मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे, ये दुख के बेड़ियों से जकड़ लिए गए थे। लेकिन जैसे इन्होंने दुहाई देनी शुरू की, उसके बाद इनके सारे कष्ट से परमेश्वर ने आजाद कर लिया। हो सकता है कि आप भी आज के इस दिन में, हो सकता है कि कई सारी समस्याओं से गुजर रहे हो, कई सारी संकटों से गुजर रहे हो, दुख की बेड़ियों से जकड़े हुए हो, अनेकों प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में हो। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आप भी इन लोगों के समान, हो सकता है कि आप भी कई सारे ऐसे बंधनों से जकड़े हुए हैं और आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपका समझ काम नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूं, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आपका बल काम नहीं कर रहा है, आपका कोई भी चीज काम नहीं कर रहा है। और पता है, आप, हो सकता है कि आपका विश्वास, आपका भरोसा किसी मनुष्य के ऊपर चला गया हो, कि
कहीं किसी के पास चला गया हो सकता है कि आप इधर उधर दिखना शुरू कर दिए हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कुछ नहीं हो पा रहा है। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं, इन लोगों को समझ में आ गया। इन लोगों ने कहा कि परमेश्वर के पास हम लौट चलते हैं। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आज आप भी परमेश्वर के पास लौट के आ जाएं। यदि आप उसकी उपस्थिति से दूर हैं तो आज आप परमेश्वर के पास लौट के आ जाएं। वो परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा और आपके सारे संकटों से, सारे दुखों से, सारी तकलीफों से वो आपको बाहर निकाल लेगा। उन सारे बंधनों को तोड़ देगा, उन सारे बेड़ियों को तोड़ देगा और परमेश्वर आपको बाहर निकाल लेगा। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो काम करता है। लिखा है कि जिसने आंख को रचा क्या उसे दिखाई नहीं देता, जिसने कान को बनाया क्या उसको सुनाई नहीं देता। आज आपके हालात परमेश्वर को दिखाई दे रहे हैं। आज आपके उस हर एक शब्द को परमेश्वर सुन रहा है, लेकिन वो चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में बैठ जाएं और लगातार आप प्रार्थना करते रहें, लगातार आप उससे बात करते रहें। परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, जब वो खड़ा होता है तो उन सारे अंधकार के कामों को शांत होना पड़ता है, उनको बैठ जाना पड़ता है, उनको वहां से भाग जाना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का सामना दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। परमेश्वर का सामना दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। जब वो आपके लिए खड़ा हो जाएगा तो हर एक को शांत होना पड़ जाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठ जाइए और उपवास के साथ में प्रार्थना करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे परमेश्वर के फेवर को बहुतायत से अपने जीवन में। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में अपनी आशीष को दे और आपके जीवन में अपने फेवर को बहुतायत से दे और आप देखने पाए परमेश्वर की अद्भुत महिमा को। विश्वास कीजिए, मुझ पर विश्वास कीजिए, क्योंकि मैंने परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कारों को देखा है। जो मनुष्य से असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। जो आप नहीं कर सकते हैं वो कर सकता है। जो आपके समझ से बाहर है, जो आपकी बुद्धि से बाहर है, आपके बल, आपके ताकत से बाहर है, उसके लिए सब कुछ संभव है। आज उसके पास लौट के आ जाइए और तब आप देखिए परमेश्वर के अद्भुत महिमा को। हालेलुया। जब तक हम सरेंडर नहीं करते हैं, जब तक अपने आप को नहीं सौंपेंगे, वो काम नहीं करेगा। जैसे हम अपने आप को सरेंडर करते हैं उसके बाद वो खड़ा हो जाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए, जब आप अपने आप को शून्य कर देते हैं और परमेश्वर को उपस्थिति में लेकर चले जाते हैं, उसके बाद वो खड़ा हो जाता है आपके जीवन में काम करने के लिए। विश्वास कीजिए और आप भी वही कीजिए जो इन लोगों ने किया और इन्होंने देखा कि कैसे परमेश्वर ने अपने हाथ को इनके ऊपर बढ़ाया और इनको आजाद किया। आप भी आजाद किए जाएंगे। विश्वास कीजिए, परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भी जरूर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और हमारे जितने भी लोग हैं कलीसिया के सारे लोग प्रार्थना करेंगे और निश्चय आप बंधनों से आजाद किए जाएंगे। बहुत सारे लोग इन दिनों में परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहे हैं, वो लोग आजाद किए जा रहे हैं। आपके भी जीवन में परमेश्वर काम करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे हैं।